नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर रूबेला, दैट इज जर्मन मीजल्स और इसे हम खसरा भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है जो नर्सिंग केयर प्लान को इनिशिएट कर रही है। यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट होता है। तो इस टाइप का ये जो टेबल है, ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान का टेबल होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे असेसमेंट लिखा जाता है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स एंड आउटकम्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। फिर इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन डेटा समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा हम समझेंगे सबको इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पेशेंट प्रोफाइल ली हुई है, जिसको आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे नेम लिखा जाता है, एज लिखा जाता है, जेंडर लिखा जाता है, कौन है, फीमेल है, फीमेल है, ऑक्यूपेशन लिखा जाता है, स्कूल टीचर है, एड्रेस लिखा जाता है उनका, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, पेशेंट कब एडमिट हुआ है वो एडमिशन डेट लिखते हैं, डायग्नोस लिखते हैं कि रूबेला हुआ है, जो भी हुआ उसके पेशेंट के। ये मेडिकल हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे, लो ग्रेड फीवर आ रहा है पेशेंट को, माइल्ड कफ भी है, ठीक है, रैशेज हो रहे हैं 2 दिन से, एलर्जी, वेट और हाइट लिखी जाती है। तो ये आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसे हम प्रोफाइल, पेशेंट प्रोफाइल भी कहते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा आता है असेसमेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो पेशेंट बता रहा है हमें कि उसको सारे शरीर पे दाने हो गए हैं, पूरे शरीर पे ना दाने से हो गए, रैशेज हो गए हैं, और क्या है, उसको काफी थका हुआ सा फील होता है और वीक फील होता है काफी। और क्या होता है, उसको स्लाइट पेन भी होता है, थोड़ा सा पेन भी होता है, जॉइंट्स होते हैं जो शरीर में, वहां पे पेशेंट को क्या है, पेन भी हो रहा है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या लिखते हैं, जो हम नर्स खुद ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को देख के। टेम्परेचर कितना आ रहा है पेशेंट का, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, जो कि बड़ा टेम्परेचर काफ़ी, ठीक है? जनरलाइज़्ड पिंक रेड रैशेज़ आ रहे हैं उसके, मतलब गुलाबी लाल टाइप के ना रैशेज़ आ रहे हैं उसके, दाने हो गए हैं शरीर पे। एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं नसों के बीच में जो नोड्स होते हैं, वो क्या हो रहा है, बड़े हो गए हैं पेशेंट के, बिहाइंड कान के पीछे और नेक के पीछे। माइल्ड कंजंक्टिविटिस भी आ रहा है उसके, मतलब जो आईज़ है ना, ठीक है? आईज़ होती है जो सी, वो क करे लाल और पिंक पिंक से हो गई हैं आँख भी उसकी, थोड़ी-सी लाल-लाल सी आगे दिख रही है। डिक्रीज़्ड एपेटाइट हो रहा है पेशेंट का, भूख भी नहीं ले लग रही है पेशेंट को अब। तो असेसमेंट के बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस, जो कि हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बनता है। तो हाइपरथर्मिया थर्मिया आ रहा है पेशेंट को रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो गया, बुखार काफ़ी, मतलब टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ गया क्योंकि उसका वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। इम्पेयर्ड स्किन डे इम्पेयर्ड कम्फर्ट आ रहा है उसका, क्योंकि उसके शरीर पे रैशेज़ हो रहे हैं और फ़ीवर हो रहा है। दाने हो गए शरीर पे और फ़ीवर हो गया, तो जो उसका कम्फर्ट है वो काफ़ी इम्पेयर्ड हो गया है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ गया है उसका, ट्रांसमिशन का, क्योंकि ये कंटाजियस नेचर है इस डिसीज़ का। ये जो बीमारी है ना, ये छूत छूत से फैलती है। तो इसलिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का जो रिस्क है ना, वो बढ़ गया है कि फैल सकता है रोग ये। नॉलेज डिफिशिएंट है पेशेंट की रिगार्डिंग दिस डिसीज़, मतलब इस डिसीज़ से रिलेटेड उसकी और प्रिवेंशन से रिलेटेड है ना, पेशेंट की नॉलेज काफ़ी डिफिशिएंट है, कम है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम ये पता कर रहे हैं कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है ना, विदिन 2 to 3 डेज़ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और कोई अगर पेशेंट रिलीव कर पाएगा और डिस्कम्फर्ट हो जाएगा उसको किस चीज़ से, इचिंग से। तो जो डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहा है ना उसको, जो खाज वगैरह हो रही है, उससे क्या उसको पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल में हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट समझ पाएगा कि इस चीज़ जो आइसोलेशन है ना, अकेले रहने की इम्पोर्टेंस क्या है, जब तक रिकवरी नहीं हो जाती उसकी। तो क्योंकि ये फैलता है ना, तो उसको अकेले रहना पड़ेगा तब तक। और क्या पेशेंट वर्बलाइज़ कर पाएगा कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ताकि इसको ट्रांसमिशन से रोका जा सके। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। उसके बाद आता है हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन से हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो पेशेंट का क्या करना है, हमने मॉनिटर करके रखना है टेम्परेचर को, हर 4 घंटे में पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, मॉनिटर करना है। एनकरेज करना है उसको फ्लूइड इनटेक के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए, फ्लूइड टाइप का मील खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए। प्रोवाइड करना उसको टैप्टिक सुपंजिंग होते हैं, जिसमें हम माथे पे पट्टी रखते हैं, ठीक है? इफ फीवर परसिस्ट, अगर बुखार आ रहा है तो हमें क्या करना, माथे पे पट्टी रख के उसके बुखार को उतारने की कोशिश करनी है। अप्लाई करना सूदिंग लोशन या कैलामाइन आते हैं, ताकि जो खाज वगैरह हो रही है ना शरीर पे, दाने वगैरह हो गए हैं, वो कम हो सकें। एजुकेट करना पेशेंट को कि हैंड हाइजीन रखना है, और आपने जो आइसोलेशन प्रिकॉशन है ना, अकेले रहने का प्रिकॉशन, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किया, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। मॉनिटरिंग करनी है, ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँगे कि फ़ीवर जो आ रहा है उसकी प्रोग्रेशन क्या है, कम हुआ है, नहीं हुआ है अभी तक। हाइड्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को, रेस्ट दे रहे हैं ताकि उसकी हीलिंग में और ज़्यादा सहायता मिल सके। टैप्टिक स्पंजिंग कर रहे हैं ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ गया है वो लो हो जाए उसका। सूदिंग लोशन लगा रहे हैं ताकि उसको जो डिस्कम्फर्ट और रैशेज़ हो गए हैं ना, डिस्कम्फर्ट हो रहा है रैशेज़ से, वो उसका उससे उसको आराम मिल सके, जो खाज हो रही है उससे आराम मिल सके, खुजली हो रही है, ठीक है?
एजुकेशन दे रहे हैं उसको ताकि ये स्प्रेड ना हो, इसका जो ये डिसीज है ना रूबेला, ये स्प्रेड ना हो और किसी पे भी। उसके एट द एंड आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने अभी तक किया ना पेशेंट पे, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 98, मतलब नॉर्मल रेंज में आ गया, 98 डिग्री पॉइंट 6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ गया, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, पेशेंट क्या रिपोर्ट कर रहा है कि जो इसकी इचिंग है और जो डिस्कम्फर्ट हो गया था ना उसका, वो भी कम हो गया काफ़ी, मतलब उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है। पेशेंट क्या कर रहा है, फ़ॉलो कर रहा है आइसोलेशन के जो मेजर्स है ना घर पे, वो फ़ॉलो कर रहा है। मैं अकेला रह रहा है बिल्कुल, अलग रूम लिया उसने। पेशेंट वर्बलाइज़ कर पा रहा है, करेक्ट नॉलेज इसकी अच्छी तरह से नॉलेज समझ पा रहा है वो, जो कि रूबेला प्रिवेंशन में काम आती है। तो एट द एंड हमने क्या किया यहाँ पे, जो भी डेटा हमने समझा वो सारा इन टेबल्स में यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया उसको समराइज़ करके तरीके से, और आपके यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।